27 अक्टूबर 2013 ये वही तारीख और साल थी जब पटना के गांधी मैदान में भाजपा की ओर से हुंकार रैली का आयोजन हुआ था। और हुंकार रैली के दौरान उस समय के भाजपा के जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे, जनता को संबोधित करने के लिए जैसे ही पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे और जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था और 6 धमाकों से 6 लोगों की मौत हो गई थी। और इस पूरे मामले के बाद लगातार पटना पुलिस ने जो जांच की थी, आपको बता दे कि हुंकार रैली का आयोजन बड़े तामझाम के साथ पटना के गांधी मैदान में किया गया था और लाखों लाख की संख्या में नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पटना के गांधी मैदान में बिहार के कोने कोने से लोग पहुंचे थे। लेकिन उसी हुंकार रैली के दौरान जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, पहला धमाका पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 10 के शौचालय में हुआ था, जिसमें एक कुली के द्वारा एक आतंकी को पकड़ा गया था। और उसके बाद लगातार देखते ही देखते पटना के गांधी मैदान में 5 और धमाके हुए थे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और जिस प्रकार से उस समय जो जानकारी मिली थी कि इस घटना में 5 से 6 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले लगातार नरेंद्र मोदी देश के अन्य राज्यों में सभा कर रहे थे और उसी कड़ी में पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। और इस घटना के बाद लगातार पटना पुलिस हरकत में आई थी और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आपको इस पूरी घटना विस्तार और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि 27 अक्टूबर का वो दिन था जब पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली का आयोजन हुआ था। मंच पर नरेंद्र मोदी समेत बिहार के बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे और उसी दौरान लगातार सीरियल बम ब्लास्ट आतंकियों के द्वारा किया गया था। और इस बम ब्लास्ट में कुल 5 से 6 जगह बम को रखा गया था और देखते ही देखते लगातार बम ब्लास्ट करने लगे थे। और इस पूरे मामले को लेके पहला जो बम धमाका था वो पटना जंक्शन के शौचालय करबिगैया जंक्शन पे लगाया गया था, जिसमें यह धमाका जैसे हुआ और आतंकी जो भागने लगा था, तभी पटना जंक्शन पे कार्य करने वाले कुली ने उस आतंकी को गिरफ्तार करके पटना के जीआरपी थाने को सौंपने का काम किया था। तकरीबन 12 साल ये जो पूरा सीरियल बम ब्लास्ट की जो घटना थी पटना के सिविल कोर्ट में चली और सिविल कोर्ट की तरफ से जो चारों आतंकी थे, मोजीउल्लाह, हैदर अली, ये तमाम जो आतंकी थे कि सिविल कोर्ट में ये जो 4 आतंकी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें सिविल कोर्ट में पूरी प्रक्रिया चली थी, जिसमें सिविल कोर्ट की ओर से चारों आतंकियों को फांसी की सजा दी गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया सीरियल बम ब्लास्ट को लेके। पटना हाई कोर्ट ने चारों आतंकियों को जो सिविल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी उसे तब्दील करके उम्र कैद की सजा में तब्दील करने का काम किया। और पटना हाई कोर्ट के तरफ से यह आदेश आया। आपको पटना के गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट को लेके एक बड़ा अपडेट आपको सामने बता रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार यह कानूनी प्रक्रिया चली थी और 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और उसके बाद पटना सिविल कोर्ट ने चारों आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन हाईकोर्ट में यह मामला गया। उसके बाद हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई, हाईकोर्ट में चारों आतंकियों के फांसी की सजा में एक बड़ा अपडेट जो सामने आया है कि चारों को उम्र कैद में जो फांसी की सजा थी वो तब्दील की गई है।